कितने पैसे हो गए दीदी? दीदी 20 रुपए हो गए। 20 रुपए? मेरा पैसा? ओह शिट! अरे यार, दीदी वो अपना वॉलेट तो मैं अपने घर ही भूल गई। अरे दीदी देख लो ना, आपके पास पड़े होंगे छुट्टे तो दे दो, मुझे सवारी लेनी होती है मुझे। नहीं दीदी, खुले पैसे तो नहीं है मेरे पास, वॉलेट ही घर रह गया। अच्छा एक काम करिए, आप मुझे स्कैनर दिखा दीजिए, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ। दीदी हम रिक्शा वाले कहाँ ऑनलाइन लेके चलते हैं। अच्छा दीदी वो जो बिल्डिंग देख रहे हो आप, वहीं रहती हूँ मैं। एक काम करती हूँ, मैं घर जाके फटाफट से आपके पैसे लेकर आती हूँ, आप मेरा यहीं वेट करिए। लेकिन दीदी। अरे दीदी आप भरोसा रखिए, अब 20 रुपए लेके मैं भाग थोड़ना चाहूंगी। आप बस 5 मिनट रुकिए, मैं यूं गई और यूं आई। ठीक है दीदी, पर थोड़ा जल्दी आना। बेवकूफ लड़की, कितनी जल्दी भरोसा कर लिया मुझ पे। किसे क्या पता कि मैं इसके 20 रुपए लेके वापस ही नहीं आऊंगी। डफर। इतनी देर हो गई है, अभी तक दीदी नहीं आई है। कहा था 5 मिनट में आ जाऊंगी। सुनिए भैया। बोलिए। आपने यहाँ पे काले कपड़े में एक लड़की लंबी सी आई होगी, देखा है आपने उसे? मैंने तो नहीं देखा। ठीक है भैया। सुनिए भैया। जी दीदी। आपने क्या कोई लंबी लड़की देखी है जिसने काले कलर के कपड़े पहने हैं? लंबी लड़की काले कपड़े वाली? नहीं दीदी, मैंने तो किसी को नहीं देखा है आसपास भी। कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं भैया, ठीक है। ठीक है दीदी। सुनो भैया, ये आपका पर्स है, गिर गया था शायद। थैंक यू सो मच। पर्स गिर गया, मुझे पता ही नहीं लगा। बहुत बहुत थैंक यू आपका। अगर आपने पर्स मुझे वापस नहीं करा होता ना तो मेरा तो हजारों का नुकसान हो जाता। कोई बात नहीं भैया, मैंने तो बचा लिया। अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद इसको ले जाता अपने साथ में। बात तो सही कह रहे हो आप। वैसे भी आजकल दुनिया में ईमानदार लोग बहुत कम बचे हैं और आपकी ईमानदारी देख के तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वैसे क्या बात है, आप मुझे बहुत परेशान लग रही हैं। सब ठीक तो है? अब देखिए ना, आपने मेरी हेल्प करी है तो बदले में मैं भी आपकी कुछ हेल्प कर देता हूँ। बताइए, कुछ आपको हेल्प की जरूरत है? कुछ पैसे वगैरह चाहिए आपको तो मैं दे दूँ? अरे नहीं नहीं भैया, मैं रिक्शा चलाती हूँ। वो क्या हुआ ना कि एक मैडम बैठी हुई थी रिक्शा में, तो वो उतरी और उन्होंने बोला मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि टूटे फूटे पड़े हो तो दे दो। उन्होंने बोला था कि वो इसी बिल्डिंग में रहती हैं और बोला था कि 5 मिनट में मैं आ जाऊंगी पैसे लेके। पैसे भी नहीं लाई और 2 घंटे बीत गए मुझे इंतजार करते हुए। अब मैं खुद ही उन्हें ढूंढने निकली हूँ तो पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ गई हैं। और तब से मैं रास्ते में कई लोगों से पूछ चुकी हूँ कि किसी लंबी लड़की को देखा है काले कपड़े पहन के रखी हैं, तो किसी ने नहीं बताया मुझे। कमाल है, इतने गिरे हुए लोग भी होते हैं दुनिया में। 10-20 रुपए के लिए भी फ्रॉड कर लेते हैं, वो भी गरीबों के साथ। आप चिंता मत करिए, मैं सोसाइटी क्लब का मेंबर हूँ, मैं उस लड़की का पता लगवा दूंगा। आपने क्या बताया, लंबी सी लड़की है और उसने काले कलर के कपड़े पहने हुए थे ना? मैं उसको पता करवाता हूँ। आप एक काम करिए, आप ना मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहाँ पे आराम से चाय नाश्ता करिए, बैठिए और मैं उस लड़की का पता लगवाता हूँ। अब उस लड़की का पता लगाना मेरे लिए भी बहुत जरूरी है, भाई पता तो लगे कि हमारी सोसाइटी में ऐसा कौन फ्रॉड रहता है ना? आप आइए मेरे साथ, चलिए आइए। ठीक है भैया, आइए आ जाओ। ये है मेरी बहन अमृता। अमृता, ये तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेम साहब आप यहाँ? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? नहीं भैया, मैं नहीं जानती इसे। हाँ साहब, मैं जानती हूँ इन्हें। यही तो वो मेम साहब हैं जिन्होंने 20 रुपए बोला था और 5 मिनट बोल के गायब हो गई। अमृता, तुमने इनके पैसे लूटे? मैं सोच रहा था कि हमारी सोसाइटी में ऐसा कौन है जिसने इस गरीब के पैसे मारे हैं। मैं तो उनकी मदद करने आया था यहाँ पर कि मैं उस लड़की को ढूंढूंगा कौन है वो बदतमीज। मुझे नहीं पता था कि वो मेरी बहन निकलेगी। तो सॉरी भैया, वो मुझसे गलती हो गई। वो मैं ना अपना वॉलेट घर ही भूल गई थी, बस इसीलिए इसके पैसे नहीं दे पाई। लेकिन भैया आप इसको जानते ही कैसे हो और घर क्यों लेके आ गए? मैं इसको नहीं जानता हूँ, ये मुझे रास्ते में मिली थी और इसने मेरी मदद करी है। ये वॉलेट मेरा रास्ते में गिर गया था और इसने मुझे ईमानदारी से वॉलेट उठा के दिया। पता है इस वॉलेट में कितने सारे पैसे थे, मेरा डेबिट कार्ड था, मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, और इसने ईमानदारी से ये वॉलेट मुझे वापस करा। तो मैं भी इसकी मदद करने आया था, इसकी स्टोरी जान के। लेकिन तुमने ही इनके साथ ऐसी बदतमीजी कर दी। अब मैं क्या मुंह दिखाऊं इनको? सॉरी भैया, मुझसे गलती हो गई। मैं अभी लेके आती हूँ उनके पैसे।
रुको मैम साहब, अब आपको पैसे लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस मैं सुनाने के लिए ढूंढ रही थी, पैसे के लिए नहीं ढूंढ रही थी कि 20 रुपए में आपने अपनी नीयत गिरा दी। वो तो अच्छा हुआ आपके भैया का, वो मुझे मिल गए। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये आपके भैया हैं। मैंने तो सच्चे दिल से इनकी खाली सहायता करी थी। एक बात जरूर बोलना चाहूंगी मैम साहब, कभी भी आप गरीब के पैसे लेके खुश नहीं रह पाएंगी। अरे सीखना है ना तो अपने भाई से कुछ सीखिए, कम से कम ईमानदार तो हैं और उन्हें पता भी है कि गरीबों की इज्जत कैसे करते हैं। और आपके अंदर ना इज्जत देने की तमीज है और ना ही इंसानियत है। खैर, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब मैं चलती हूँ। अब रुके रुके बहन, आपको आपके हक के पैसे दिए बिना मैं जाने नहीं दूंगा। लीजिए। नहीं भैया, मैं इतने ज्यादा पैसे नहीं ले सकती। देखिए बहन, मैं कोई ज़्यादा पैसे नहीं दे रहा हूँ, मैं तो आपके वक्त की कीमत दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी बहन की वजह से आपका वक्त बर्बाद हुआ है। तो बस इसलिए मैं वही पैसा दे रहा हूँ जो आपके हक का है, जो आपके वक्त की कीमत है। तो प्लीज़ आप ये रख लीजिए। और हाँ बहन, अपनी बहन की हरकतों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। शुक्रिया भैया। आज ना तूने मेरी नाक कटा दी बहन, शर्म आ रही है मुझे कि तू मेरी बहन है। भैया मेरी बात सुनिए।